जो है मेरी बहनें कमेंट करती हैं, तो मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर जो है बहुत सारी खुशी होती है और साथ साथ आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आपका दिल से थैंक यू। तो इस चीज़ को व्यूअर्स हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है और व तवक्कल अल्लाह और भरोसा चाहिए होता है अल्लाह ताला पर। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स मैं हूँ सारा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। तो व्यूअर्स मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने जो अमान में रखे और आप सब अपने अपने घरों में शादो आबाद रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की जो है रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे तरीके से जो है हम चिकन एंड आलू बनाएंगे कि आप जो है देखते ही हैरान रह जाएंगे। इतनी ज़्यादा जो है ये रेसिपी अच्छी बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो आलू चिकन मसाला हम आज रेडी कर रहे हैं। तो हम इसको जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक जो इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो उसके बाद जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है तो झटपटी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को जो है बता रही हूँ इसका तरीका बनाने का। तो जो चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं तो वो मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ। तो व्यूअर जी देखिए, यहाँ पर 2-3 मिनट जो है गुजरने के बाद चिकन जो है कुछ की शेप में आ चुका है, अपना कलर भी चेंज कर लिया है और पानी भी अच्छा खासा चिकन ने छोड़ दिया था, जो कि कुछ जो है ड्राई हो गया है और कुछ यखनी जो है अभी इसकी बाकी है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अभी तक हमने कोई चीज़ भी ऐड नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 1 kg चिकन के अंदर हमने एक मीडियम साइज़ का कप ऑयल ऐड किया था। उसके बाद हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक ऐड करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है और साथ ही इसके काली मिर्ची का पाउडर हम इसके अंदर ये देखिए ऐड कर देंगे। काली मिर्ची का पाउडर है, तो हम इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पहले बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर आम थी और चीज़ें जाने से पहले ही हमने इसको इसके अंदर ऐड करना ज़रूरी था। तो मैं अब ये देखिए अच्छी तरह मेल्ट हो गई और उनका कच्चापन भी दूर हो गया। अब हम थोड़ा सा येलो कलर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर कोई हल्दी या फिर मिर्चें वगैरह जो है ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमने जो इंग्रेडिएंट्स पहले से बनाए हुए हैं तो हमने इसके अंदर जो है ग्रीन चिली का ही यूज़ किया है। इसके अंदर ग्रीन चिली ही यूज़ होती है। रेड कलर हम इसके अंदर इस्तेमाल रेड कलर की मिर्चें नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को कलर पसंद हो तो फिर आप जो है कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो ये देखने के बाद अब आप लोग इसका कलर जो है देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितनी उम्दा कलर आया है इसका, बग़ैर हल्दी के और बग़ैर मिर्चों के। और चिकन भी तकरीबन जो है ये सॉफ्ट हो चुका है। तो व्यूअर्स अब बात आती है इंग्रेडिएंट्स की, जो हमने इसके अंदर जो थे ऐड करके हमने इनको ग्राइंड कर लिया था। ये अभी तक ग्राइंडर में ही मौजूद हैं। तो उसके लिए जो है हमने तकरीबन ग्रीन कलर के ही टमाटर लिए थे, हमें रेड कलर नहीं चाहिए था। तो 4 से 5 अदद जो है टमाटर हैं और 8 से 10 अदद बादाम थे और 6 से 7 अदद काजू थी और मिक्स गरम मसाला था और ग्रीन चिली थी, जो हमने इसके अंदर जो है ऐड की है। ग्रीन चिल्ली 6 से 7 अदद थी और 3 अदद जो थी इस तरह की मिर्चें थी जो रेड हो जाती हैं घर में रखे रखे, तो वो हमने इसके अंदर यूज़ की हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी तकरीबन 6 से 7 जवे जो थे लहसुन के थे। और अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा हमने 1 इंच का दार चीनी का टुकड़ा भी हमने ऐड किया है और तकरीबन 2 इंच के टुकड़े थे अदरक के, वो भी हमने इसके अंदर ऐड किए थे। तो इस वजह से हमने उसके अंदर जो है ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए, यही हम इस टाइम पे आकर ऐड करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मेवा लजीज बनता है सालन, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमने वो तमाम की तमाम अज्जा जो थी चीज़ें थी हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे
कि जो हमने इसका कंगाल भी जग का जो है इसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि कोई चीज़ जो है ज़ाय ना हो। तो व्यूअर ये देखें, इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर जो है ये देखें, ये इतनी अब यखनी इसकी बच गई है। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी थिक है ये। हमने हालांकि अभी तक इसके अंदर दही भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर आकर हम इसके अंदर जो हमने 4 से 5 अदद ये छोटे साइज़ के आलू कट करके रख दिए थे, वो हम इसके अंदर ऐड कर दिए थे। जस्ट मैंने इनका सिर्फ छिलका रिमूव किया है। तो आप भी इसी साइज़ में ऐड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है खूबसूरत लगते हैं फिर ये। तो व्यूअर ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे आकर तकरीबन हमने इसके अंदर जो है एक छोटा कप दही का ऐड कर दिया है। तो थिकनेस पहले भी बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी थी, अच्छी थी, तो उसके बाद भी हमने इसके अंदर बावजूद दही ऐड किया है, क्योंकि दही इसके अंदर ऐड करने से इसका जो सालन का चिकन का टेस्ट आता है बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा आता है। तो व्यूअर ये देखिए, यहाँ पर इस टाइम आकर हम इसके अंदर हरा धनिया इस तरह कटा हुआ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये देखें, सालन जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो व्यूअर ये देखें, हमारे सालन की जो है ये फाइनल लुक है। आप लोग जो है देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा जो है उम्दा इसकी लुक आई है और दानेदार इसकी ग्रेवी बनी है। तो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये आलू चिकन मसाला की रेसिपी जो है बहुत पसंद आई होगी। और भी जो है मेरी बहनें कमेंट करती हैं, तो मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर जो है बहुत सारी खुशी होती है। और साथ साथ आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए आपका दिल से थैंक यू। तो इस चीज़ को व्यूअर्स हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है, और व तवक्कल अल्लाह, और भरोसा चाहिए होता है अल्लाह ताला पर। तो व्यूअर्स, आप लोगों को जानते ही होंगे आप लोग कि मैंने कितनी ज़्यादा इस फील्ड में आने के लिए जो है सब्र किया है, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ में आने के लिए। तकरीबन मुझे 10 मंथ तकरीबन जो है हो गए हैं अपने चैनल पर। तो अभी तक जो है 60 सब्सक्राइबर हैं। फिर भी शुक्र है अल्लाह ताला का कि 10 मंथ में 60 सब्सक्राइबर जो हैं हो चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी मुझे इस तरह सपोर्ट करेंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।